इंडियन मार्केट के अंदर जब से जीएसटी 2.0 आया है तो काफ़ी कंपनीज के लिए एक चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई है एंड काफ़ी कंपनीज ऐसी है जिनके लिए ये चीज़ें जो है वो एक प्लस पॉइंट में निकल करके आई हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट ने भाई जीएसटी जो है वो जितनी भी 350 सीसी से ऊपर आने वाली मशीन्स हैं उन सभी के ऊपर लगभग 28% का जीएसटी कर दिया है, जिससे वो बाइक जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिवर साइड चली गई हैं। अब इंडियन मार्केट के अंदर अगर आप लोग ऐसी कंपनीज को देखते हो तो ट्रैम्स एक उन्हीं कंपनी में से निकल करके आती है जिनकी सारी बाइक जो है वो इजिली 350 सीसी से ऊपर है। मतलब अगर आप ट्रैम की कोई सबसे लोअर सीसी की बाइक लेने के लिए जाते हो तो सारी की सारी मशीन जो है वो 400 सीसी कैटेगरी के अंदर आती है। अभी दिवाली के पास में जो है वो कंपनी ने एक चीज स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि दिवाली तक जो है वो किसी भी कंपनी ने जो है अपनी जितनी भी 400 सीसी की बाइक्स थी उनके प्राइसेस नहीं बढ़ाए थे। ऑफ कोर्स उन लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से पता थी। दिवाली एक ऐसा फेस्टिव सीजन है जब लोग जो है वो बाइक्स को खरीदना काफी पसंद करते हैं एंड उसी टाइम वो लोग अगर प्राइसेस बढ़ा देते थे तो कहीं ना कहीं कंपनी जो है कहीं ना कहीं कस्टमर्स के ऊपर वो पड़ता है एंड काफी कस्टमर जो है बाइक को छोड़ देते। बट जब से दिवाली गई है भाई, केटीएम जैसे ब्रांड ने जो है वो अपनी बाइक्स की प्राइसेस दोबारा से इंक्रीज कर दी है। जिस जीएसटी को उन लोगों ने अब्सॉर्ब कर लिया था अब उस बाइक के रेट जो है वो भी इंक्रीज हो गए हैं एंड इस चीज में जो सबसे ज्यादा मुश्किल में पड़ा है वो ट्रैम पड़ा है। बिकॉज अगर आप रॉयल एनफील्ड को देखते हो तो उनकी सारी बाइक जो हो 350 सीसी की हैं एंड बाकी जो भी आप लोगों को 650 सीसी कैटेगरी की दिखती हैं तो उन पे तो आपको प्राइसेस इंक्रीज होते हुए देखने को मिले ही थे। बट लाइक हंटर 350 जैसी मशीन आप देखते हो, क्लासिक 350 देखते हो, उनके अंदर आपको 349 सीसी का इंजन मिलता है जिसकी वजह से उनकी प्राइसेस जो है वो उतने ज्यादा इंक्रीज नहीं हुए। इवन अगर आप लोग यसदी या जावर की मशीन्स को भी देखते हो जो क्लासिक या फिर थोड़ी सी रेट्रो आती हैं उनकी प्राइसेस भी नहीं इंक्रीज हुई बिकॉज उन बाइक्स के अंदर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 334 सीसी का इंजन देखने को मिलता है जिससे उन बाइक्स की प्राइसेस भी जो हो कहीं ना कहीं माइनस में ही चली गई। मतलब 28% जीएसटी देने की जगह अब आपको सिर्फ 18% जीएसटी देना पड़ता है उन मशीन्स के ऊपर, जो कि ट्रैम के साथ ये चीजें नहीं हो पाई। अब भाई ट्रैम भी जो है वो पीछे नहीं हटता, ऑब्वियसली बजाज का साथ है। सो भाई बजाज ने भी अपना दिमाग चलाया एंड ट्रैम ने भी जो है वो दिमाग चलाया, क्यों ना हम अपनी बाइक के इंजन की सीसी को जो है वो कम कर दे। इसी के साथ साथ आपको ट्रैम की 350 मतलब जो आपकी स्पीड 400 आती थी उसका इंजन छोटा करके, इंजन साइज का जो बोर है भाई उसको छोटा करके 350 सीसी में लाएंगे जिसकी वजह से प्राइसेस जो है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। एंड उसी के साथ बॉनवेल 350 क्लासिक तो आप लोगों को मालूम ही है कि वो आ रही है। इन दोनों ही मशीन के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, अगर आपको वो देखना हो तो आप लोग जाकर के जरूर चेकआउट कर सकते हो। यहां पर मैं बात करने वाला हूं आज की वीडियो में थ्रैक्सन 350 के बारे में। अब इंडियन मार्केट के अंदर जब थ्रैक्सन को लॉन्च किया गया था तो ये बाइक जो थी वो लगभग 398 सीसी का इंजन जो है वो लेकर के आती थी। मतलब 398 सीसी की वजह से जो है इस बाइक की प्राइसेस जो है ऑब्वियसली इंक्रीज हो गई है। बट यहां पर कंपनी क्या करने वाली है, इस बाइक के इंजन के बोर को जो है थोड़ा सा छोटा करने वाली है एंड समथिंग अराउंड 349 सीसी का जो है वो इंजन लेकर के आएगी। एंड अब जिन लोगों को भी ये लगता है कि भाई ये न्यूज फेक है तो आप बड़ी सी बड़ी वेबसाइट पे जाकर के चेकआउट कर सकते हो बिकॉज ट्रैम का जो का पूरा लाइनअप है ना भाई, कंपनी जो है उसको अपग्रेड करने वाली है। 10-12 बाइक्स ऐसी हैं जो कि आप लोगों को अपडेट देखने को मिलेगी, कुछ न्यू बाइक्स भी जो है इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आने वाली है। एंड थ्रैक्सन 350 को अगर आप लोग देखोगे इस बाइक के अंदर जो लुक्स एंड डिजाइन रहने वाले हैं ना वो बिल्कुल ही सिमिलर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ट्रैम ने ये चीज पहले नहीं करी। आप लोगों ने देखा होगा जो स्पीड 400 आती है उसका एक नॉर्मल वेरिएंट यानी जो आपकी स्पीड T400 आती है उसको अगर आप लोग देखोगे सो वहां पर क्या किया है कंपनी ने, जो इंजन का बोर का साइज था ना उसे चेंज किया था जिसमें आप लोगों को पावर में थोड़ा सा टॉर्क में डिफरेंस देखने को मिला था एंड कुछ फीचर्स को हटा दिया था जिसकी वजह से वो बाइक जो है काफी लोगों ने पसंद करी कि भाई मेरे बजट में आ रही है, मैं इजीली जो है वो परचेज कर सकता हूं। ऐसा ही कुछ आपको थ्रैक्सन में देखने को मिलेगा। लुक्स एंड डिजाइन बिल्कुल ही सिमिलर रहने वाली है। मतलब अगर आप थ्रैक्सन 400 को देखोगे उसकी जो फ्रंट की लुक है यानी कि आप लोगों को कैफे रेसर डिजाइन वो तो यहां पर कंपनी बरकरार रखने वाली है, बट यहां पर जो इंजन है ना उसके साइज को जो है थोड़ा सा यहां पर छोटा कर दिया जाएगा। इस बाइक के अंदर आपको 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलने वाला है जो लगभग 30 से 35 bhp तक का मैक्सिमम पावर एंड 32 से लेके 35 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करने वाली है। मतलब इस बाइक को जो आप लोगों का पूरा लो एंड टॉर्क है ना वो काफी ज्यादा अच्छा आप लोगों को मिलेगा। स्टिल मतलब लो आरपीएम पे आप लोगों को टॉर्की इंजन चाहिए तो मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा बेटर रहेगा। बाइक के अंदर आपको 6 स्पीड का गियर बॉक्स देखने को मिलने वाला है एंड ये बाइक का लुक्स एंड डिजाइन ना काफी हद तक सिमिलर है जो इनकी बिगर बाइक्स आती है, जो थ्रैक्सन आती है उसी टाइप की डिजाइनिंग के साथ आपको यहाँ पर बाइक जो है वो देखने को मिलेगी। लुक्स एंड डिजाइन में अगर आप लोग देखोगे तो ऐसा आपको कुछ भी चेंजेस जो है नहीं मिलेगा। एंड अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप फीचर्स भी देखोगे तो वो भी काफी हद तक सिमिलर रहने वाले हैं। फ्रंट के अंदर आपको राउंड हेडलाइट्स देखने को मिलेगी विद ऑल एलईडी सेटअप, मतलब जो इसके इंडिकेटर्स हैं, इसकी जो टेल लाइट है वो सभी चीजें जो है आप लोगों को एलईडी देखने को मिलने वाली है। प्रॉपर जो है वो सेमी डिजिटल मीटर आप लोग इस बाइक के अंदर मिलेगा। मतलब एक कैफे रेसर है तो थोड़ा सा ओल्ड स्कूल वाइब जो है वो होना चाहिए, तो वो सारी चीजें जो है वो कंपनी कंटिन्यू करने वाली है इस सेम बाइक के अंदर। 13 लीटर का फ्यूल टैंक, हैजार्ड लाइट, डुअल चैनल एबीएस, स्लीपर क्लच, ट्रैक्शन कंट्रोल, उसी के साथ बार एंड मिरर जो है वो आपको इस बाइक में मिलेंगे। सो वहां पर मतलब लुक्स एंड डिजाइन में देखोगे ना तो आपको बिल्कुल ही सेम लगेगी कि ये 400 थ्रैक्सन जैसी है, बस यहाँ पर थोड़ा सा इंजन वाइज जो है यहाँ पर थोड़ी बहुत ट्यूनिंग जो है वो थोड़ी अलग की जाएगी। नाउ अब बात करते हैं टायर साइज के बारे में कि यहाँ पर टायर, सस्पेंशन एंड ब्रेकिंग सिस्टम कैसा देखने को मिलेगा।
सो ऑब्वियसली जब ये बाइक 350 सीसी से नीचे होगी ना, तो इस बाइक की प्राइस जो है ऑलमोस्ट जो है नीचे गिर जाएगी। अभी ये बाइक जो कॉस्ट करती है समथिंग अराउंड 3,26,000 रुपए जो कॉस्ट करती है, तो इजीली आप लोग मान करके चल सकते हो कि 10-20 हज़ार रुपए तक का डिफरेंस जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। हो सकता है कि उससे ज्यादा भी देखने को मिले, हो सकता है उससे कम भी देखने को मिले। तो वो एक प्लस पॉइंट रहने वाला है ट्राइम के लिए, जो कि कहीं ना कहीं कॉम्पीट कर पाएगी रॉयल एनफील्ड की मशीन से, या फिर अगर आप लोग जावा या एसडी की मशीन को देखते हो सो वहां पर अच्छी खासी टक्कर जो है वो दे सकती है। टायर साइज के बारे में बात की जाए तो इस बाइक के अंदर आपको 110 70 R17 इंच के फ्रंट में टायर देखने को मिलेंगे, 150 60 R17 इंच के जो है वो रियर टायर आप लोग इस बाइक के अंदर ऑफर किए जाएंगे। एंड सस्पेंशन देखोगे सो वहां पे भी कंपनी मोस्टली जो है वो चेंज नहीं करने वाली। यहां पर आपको प्रॉपर यूएसडी सस्पेंशन एंड रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स ऑफर करने वाली है, जो मेरे को लगता है कि काफी ज्यादा बढ़िया चीज रहने वाली है। वहां पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज जो है वो आपको नहीं मिलेगा। नाउ ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करूं तो ब्रेकिंग सिस्टम जो है यहां पर सेम रहेगा, मतलब 300 mm की आपको फ्रंट में डिस्क देखने को मिलेगी एंड 230 mm की रियर डिस्क ब्रेक आप लोगों को ये बाइक ऑफर करने वाली है। सो ये भी एक काफी ज्यादा प्लस पॉइंट रहने वाला है इस मशीन के लिए। भाई आप लोगों को क्या लगता है कि ट्रैम को ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिकॉज इस चीज का बेनिफिट तो रॉयल एनफील्ड को एंड एसडी को भाई बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हुआ है। इवन अगर आप लोग टीवीएस की कुछ बाइक्स देखोगे तो सारी की सारी बाइक जो मोस्टली 300 सीसी से कोई ऊपर आती नहीं है, सो उनकी भी प्राइस जो काफी कम हो गए हैं। सो ये कहीं ना कहीं कंपनी को प्लस पॉइंट मिला है। बट हाँ, एप्रिलिया जैसी मशीन्स को देखोगे उनके पास 457 सीसी का इंजन है, सो इजीली उसके ऊपर ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। केटीएम की अगर आप ड्यूक सीरीज को देखोगे, मतलब जो भी 250 सीसी से ऊपर आती है, एडीबी 390 हो गई, ड्यूक 390 हो गई, इवन आरसी 390 भी आने वाली है। सो अगर आपको आरसी 390 के ऊपर भी वीडियो चाहिएगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए वीडियोस जो बना दूंगा। सो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। बाइक की ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ज्यादा सॉलिड रहने वाला है। अब बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। तो देखो, सबसे पहली चीज जीएसटी जैसे ही कम होगा तो ऑब्वियसली भाई आपको वहां पर प्राइसेस भी जो है वो कम पे करने पड़ेंगे। जैसे मैंने बोला कि अभी ये बाइक जो है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड है, लगभग 3,26,000 रुपए कॉस्ट करती है। सो उस टाइम क्या होगा कि इस बाइक की जो प्राइसिंग है वो लगभग 2.5 लाख या 2,80,000 रुपए तक जो है वो कॉस्ट करने वाली है। अब बात करते हैं इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में। सो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ लॉन्च डेट के बारे में, सो यहाँ पर बिल्कुल ही ब्रांड न्यू इंजन डेवलप नहीं कर रहे हैं। ये इंजन सेम वही रहने वाला है जो ऑलरेडी आपको यूज होता हुआ देखने को मिलता है स्पीड 400 के अंदर, या फिर जो आप लोगों की थ्रैक्शन 400 आती है। बस उस इंजन को जो हो ट्यूनिंग थोड़ी सी अलग करी जाएगी एंड हो सकता है कि थोड़ी बहुत टेस्टिंग करने के बाद जो है वो जल्दी ही ये बाइक्स आप लोगों को देखने को मिल जाए। बिकॉज पूरी तरीके से सारी चीजें दोबारा से नहीं करनी पड़ेगी कि बिल्कुल ब्रांड न्यू इंजन बनाएंगे, फिर उसको टेस्टिंग करेंगे, फिर उसके बाद जो है बाइक आएगी। बिकॉज उन सारी चीजों में जो है वो काफी हद तक काफी ज्यादा टाइम लगता है। यहाँ पर कंपनी सिर्फ सेम उसी इंजन को यूज करेगी, बट इसके बोर को, मतलब मेजरली जो इसकी इंजन की कैपेसिटी है ना, उसको जो है यहाँ पर कम कर दिया जाएगा, जिससे इस बाइक की प्राइसिंग जो है वो कम हो जाएगी। सो मान करके चलिए कि 2026 के मिड तक जो है ये बाइक के आने के चांसेस है। बाकी बाइक को इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि ट्रैम के 350 के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है, या फिर जो आप लोगों की बॉनवेल 350 आ रही है, सो उन दोनों ही वीडियोस का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर आप मेरे चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हैं। सो ये था पूरा डिटेल वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो देख करके काफी चीजें समझने को मिली होगी। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड ये सारी चीजें जो है वो ट्रैम की स्क्रैम्बलर के साथ भी जो है वो होने वाली है, मतलब 400 सीसी की जितनी भी बाइक है ना ट्रैम की, उन सभी के साथ आपको ये चीज देखने को मिल सकती है। सो ये था पूरा वीडियो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।